अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअत व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन ख़शियर रहमान बिलग़ैबि व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब उद्ख़ुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल खुलूद लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अशद्दु मिनहुम बत्शन फ़नक़्क़बू फ़िल बिलाद हल मिन महीस इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अल्क़ा अस्समअ व हुवा शहीद वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम वमा मस्सना मिन लुग़ूब फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइश शम्सि व क़ब्लल ग़ुरूब व मिनल लैलि फ़सब्बिहु व अदबारस सुजूद वस्तमिअ यौम युनादिल मुनादि मिन मकानिन क़रीब यौम यस्मऊनस सयहत बिल हक़्क़ि ज़ालिका यौमुल ख़ुरूज इन्ना नहनु नुह्यी व नुमीतु व इलैनल मसीर यौम तशक़्क़क़ुल अर्ज़ु अन्हुम सिराआ ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून व मा अन्त अलैहिम बिजब्बार फ़ज़क्किर बिल क़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की हम्द व सना
तारीफ़ात, तौसीफ़ात, तहमीदात, तमजीदात, तक़दीसात के पाकीज़ा कलिमात सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक, राज़िक, मुश्किल कुशा है। बेशुमार अनगिनत ला तादाद दुरूद व सलाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का सफ़ीर बनाकर मबरूस फरमाया। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद आज आप मुअज़्ज़ज़ सामीन के सामने रहमान के बंदों के औसाफ बयान करने की कोशिश करूँगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हक़ और सच बयान करने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों की हैसियत को देखें कि इंसान के ऊपर लफ्ज़ अब्द उसका इस्तेमाल कब होता है, तो उसकी दो हैसियतें हैं। एक हैसियत ये है कि अल्लाह ताला रब है और हम उसके बंदे हैं, और इसके अंदर हर एक बंदा शामिल है, वो चाहे मुसलमान है, काफिर है, यहूदी है, ईसाई है, कोई भी है, किसी भी मज़हब के साथ उसका ताल्लुक़ है। हर एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का ग़ुलाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा रब है। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर रहमान अब्दा, कि जो मखलूक आसमान और ज़मीन के अंदर मौजूद है, सब की सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास, रहमान के पास ग़ुलाम बनकर आएगी। तो एक हैसियत तो हमारी ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे हैं, ग़ुलाम हैं, और इसके अंदर हर एक शामिल है। और दूसरी खुसूसियत इस लिहाज से है, एक हैसियत वो खुसूसी लिहाज से इंसान को मिली, और वो सिर्फ़ अहले ईमान को मिली है। वो अल्लाह के जो नबी थे, अम्बिया थे, औलिया थे, सुलहा थे, सिद्दीकीन और शुहदा हैं, या जो क़यामत तक आने वाले नेक अफराद हैं, उनके ऊपर लफ्ज़ अब्द का इस्तेमाल होता है कि अल्लाह का बंदा। व अन्नहु लम्मा क़ाम अब्दुल्लाहि यदऊहु कादू यकूनून अलैहि लिबदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब ये अल्लाह का बंदा खड़ा होता है, मुराद क्या है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी भी लिहाज से रब्बुल आलमीन का कोई शरीक बनाने वाले ना हो, वो अल्लाह के बंदे कहलाते हैं। तो दो हैसियत हैं, एक है कि रब अल्लाह ताला है और पूरी कायनात उसकी ग़ुलाम है, और दूसरी हैसियत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो रब है, इलाह है, माबूद है, और उसकी बंदगी करने वाला वो अल्लाह का बंदा है। यानी माबूद की हैसियत से बंदे की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक खुसूसियत बयान कर दी। और सूरतुल फुरक़ान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी किस्म के बंदों की औसाफ को बयान किया है, जो इबादुर रहमान हैं, रहमान के बंदे हैं। और कुछ शयातीन के भी बंदे हैं, याद रखें। शयातीन के बंदे कौन हैं? जो सजदा नहीं करते अल्लाह रब्बुल आलमीन को। व इज़ा क़ील लहुमुस्जुदू लिर्रहमान क़ालू वमर रहमान अनस्जुदु लिमा तअमुरुना वज़ादहुम नुफूरा। जब उनको कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो, तो कहते हैं रहमान क्या चीज़ है, कौन है रहमान, हम नहीं जानते, उसको नहीं पहचानते। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वो जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन क्या है, इनकार कर रहे हैं, फ़ख्र करते हुए, तकब्बुर करते हुए वो इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं हम रहमान को नहीं जानते। तो जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे सजदा रेज़ नहीं होगा, वो इबादुश शैतान है।
वो शैतान के बंदे हैं, और जो जो आते जाएंगे क़यामत तक वो सारे के सारे शयातीन के बंदे हैं। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुक जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेगा, वो रब्बुल आलमीन का बंदा बन जाएगा। और सूरा फुरकान के आखिरी रुकू के अंदर जो अल्लाह ताला ने रहमान के बंदों के औसाफ बयान किए हैं, ये दर हकीकत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के औसाफ हैं। क्योंकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इन औसाफ के साथ मुत्तसिफ थे। कोई ऐसी सिफ्त यहाँ पर मौजूद नहीं जो इन आयात में मज़कूर हो और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अंदर मौजूद ना हो। तो इन आयात के अव्वल जो मिस्दाक़ हैं वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हैं। और फिर क़यामत तक आने वाले वो लोग जो अपने आप को इन औसाफ के साथ मुत्तसिफ करना चाहेंगे। और यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए, ये बंदा औसाफ अपने अंदर खुद पैदा नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे के अंदर ये औसाफ पैदा ना करे। ये अल्लाह की तौफीक के साथ होते हैं जो हम इबादत करते हैं। इसमें ना मेरा जोर है ना आपका जोर है, ना मेरी चाहत है ना मेरी मर्जी है ना आपकी मर्जी है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की चाहत, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म, उसके फैसले के साथ रब्बुल आलमीन ने हमारे साथ खैर का, भलाई का इरादा किया होता है। रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे देते हैं। क्या जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहाँ मुसलमान नहीं? सारे मुसलमान हैं, सब अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन चुनते चंद अफराद को हैं जो नमाज के लिए अजान हो नमाज के लिए आ जाएं। वो चंद अफराद होते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनको तौफीक देता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अगर अल्लाह हमें हिदायत ना देता हम कभी भी हिदायत पर आने वाले नहीं थे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि रब्बुल आलमीन ने हमें हिदायत दी। इसके अंदर मेरा कमाल नहीं, आपका कमाल नहीं। ये नहीं है कि ये सिफात मैं खुद अपने अंदर पैदा कर सकता हूँ, नहीं। जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को तौफीक ना दे वो इन औसाफ के साथ मुत्तसिफ नहीं हो सकता। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर अपनी सिफ्त बयान की है रहमान की, व इबादुर रहमान, यानी अल्लाह की रहमत इंसान के ऊपर होगी फिर वो अल्लाह का बंदा बनेगा। अगर अल्लाह की रहमत नहीं, वो बंदा अल्लाह की रहमत से दूर है, वो अल्लाह का बंदा नहीं बन सकता। लेकिन अब इस जुमले को आप यूँ ना समझ लीजिएगा कि अब मेरा तो कोई ज़ोर ही नहीं है, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो मैं कर लूँगा, मेरी तो कोई ताकत नहीं। नबी अलैहिस्सलाम से आकर सवाल किया, सहाबा ने कहा कि जब जन्नत और जहन्नम का फैसला हो चुका है, नेक बख्त और बदबख्त का फैसला हो चुका है, ये बंदा नेक होगा, ये बद होगा, ये जन्नत में जाएगा, ये जहन्नम के अंदर जाएगा, तो फिर हम अमल क्यों करें? हमारा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी माँ के पेट के अंदर है, 4 माह के हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दिया है, रिज़्क़ भी लिख दिया है, इसका नेक और बदबख्त होना भी लिख दिया है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कहा हम अमल क्यों करें? नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? इअमलू फकुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक। जिस वजह से इंसान की तख्लीक हुई है, अगर वो जन्नती है, अहले जन्नत में से है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी के अंदर उन कामों को आसान कर देंगे जो जन्नत में ले जाने वाले हैं। और अगर उसका ठिकाना अल्लाह ने जहन्नम रखा है तो उसके लिए वो रास्ते आसान होते चले जाएंगे, वो आसानी के साथ उस रास्ते पर चला जाएगा। अब देख लीजिए, मसाजिद हमारे मुआशरे में मौजूद हैं।
अब तौफीक जिसको मिलती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसके मुताल्लिक फैसला किया हुआ होता है वही बंदा मस्जिद में आता है, और जिसके मुताल्लिक नहीं होता वो बंदा नहीं आता। और याद रखें, जब कोई बुराई की महफिल होती है, बुराई की मजलिस होती है, और हो भी इंसान से बड़ी दूर, बड़ी जल्दी इंसान वहाँ पर पहुँच जाता है। इसके पीछे इंसान को गौर करना चाहिए, तदब्बर करना चाहिए कि कहीं मेरी तख्लीक उस काम के लिए तो नहीं थी कि वहाँ पर मैं बड़ी आसानी के साथ चला गया और मस्जिद के जानिब मेरे कदम नहीं उठते। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से इंसान बार बार सवाल करे, बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिदायत का मुतालबा करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुमराह होने की कोई भी चांस नहीं था। ये नहीं था कि कभी आप गुमराही की तरफ चले जाएं, कभी आप शिरक कर लें, कभी अल्लाह की नाफरमानी कर लें, लेकिन आपकी दुआओं के अगर हम देखते हैं, बार बार अक्सर आपके अल्फाज क्या हैं? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को दीन इस्लाम पर जमा दे। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला ताअतिक, मेरे दिल को अपनी इताअत के ऊपर लाकर खड़ा कर दे, फेर दे। क्यों? ये दिलों का इख्तियार इंसान के पास नहीं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। अल्लाह जिस तरह चाहे फेर देता है, इंसान के पास इसका कंट्रोल नहीं। इंसान मुकल्लफ है किन चीज़ों का? दुआओं का, वो उन असबाब को इख्तियार करने का, अल्लाह से अपनी हिदायत मांगने का। हम नमाज के अंदर क्यों हर रकात के अंदर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन क्यों दुआ करते हैं? क्या हम हिदायत पे नहीं है? अगर बंदा हिदायत पर है तो फिर साबित कदमी की वो दुआ मांग रहा है कि अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रखना, मुझे उन लोगों के रास्ते पर साबित कदम रखना जिन पर तूने इनाम किया है, मुझे उन लोगों के रास्ते से बचा के रखना अल्लाह जो गुमराह हो गए थे, जिनके ऊपर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। और जो हिदायत पर नहीं है वो अपने लिए यहाँ पर हिदायत मांग रहे हैं इन आयात के अंदर। तो ये रहमान के बंदे वही होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन इन औसाफ के साथ मुत्तसिफ करेगा। और अल्लाह ताला ने इन आयात के अंदर 4 किस्म के औसाफ बयान किए हैं, 4 किस्म बयान की हैं अहले ईमान की, मोमिनीन की, मुत्तकीन की, रहमान के बंदों की। पहली किस्म जो उनके अंदर दीनी कमालात हैं, जो दीन को मुकम्मल करने वाले औसाफ हैं, वो उनसे अपने आप को आरास्ता करते हैं। और दूसरी वो अक़साम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर औसाफ की बयान की है कि वो हर तरह की गंदगी से, हर तरह की रजील कमीनगियों से, हर तरह के बुरे अफ़आल से अपने आप को बचाने वाले होते हैं, वो उससे पाक होते हैं। और तीसरी किस्म वो अपने आप को हमेशा इस्लाम का कारबंद बना के रखते हैं, हमेशा इस्लाम के अहकाम पर अमल पैरा होने वाले बनाकर रखते हैं। और चौथी किस्म मुसलसल अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह जो दुनिया की हमारी ज़िंदगी अगर बेहतर है तो इसको मज़ीद बेहतर बना दे, मज़ीद बेहतर बना दे, मज़ीद के लिए मज़ीद दुआ करते चले जाते हैं। ये 3-4 किस्म के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके औसाफ यहाँ पर जिक्र किए। रब्बुल आलमीन बात को शुरू करते हुए बयान फरमाते हैं कि रहमान के बंदे कौन से हैं? अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, कि जो ज़मीन पर इंतहाई नरमी के साथ चलते हैं, यानी तवाज़ो आजिज़ी इनकिसारी के साथ। और ये तवाज़ो आजिज़ी इनकिसारी ये कब इंसान के अंदर आती है? जब दिल के अंदर खशियत और खौफ होगा, जब दिल के अंदर आजिज़ी होगी, इनकिसारी होगी, फिर आजिज़ी इनकिसारी का इजहार होता है। सैयदना लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहतें की, उनमें एक नसीहत ख़ास तौर पर यह बात बयान फरमाई थी कि वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ज़मीन के अंदर अकड़ के ना चलना, तकब्बुर करते हुए ना चलना, अपने अंदर मियाना रवि को इख्तियार करना, आजिज़ी इनकिसारी को। और दूसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इंसान तू जो तकब्बुर करता है ज़रा गौर तो कर, इन्नका लन तख़लिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला, क्या तेरी ये चाल ज़मीन को फाड़ सकती है? क्या तेरा इस तरह अकड़ कर चलना तू पहाड़ों की बुलंदियों को छू सकता है?
इंसान गौर तो कर, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक मिम्मा इंदाफिक, इंतहाई घटिया पानी से हमने तुझे पैदा किया है। अगर तुझे अपनी हैसियत देखनी हो, अपना मकाम देखना हो, तो जरा जाके देखते कि तुझे पैदा किस नुत्फे से हमने किया, और तू गुरूर करता है, तकब्बुर करता है। मोमिनीन के अंदर जो अल्लाह के रहमान के बंदे होते हैं, उनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली सिफ्त ये बयान फरमाई है कि यमशूना अलल अर्दि हौना, जब वो ज़मीन पर चलते हैं तो इंतहाई नरमी के साथ, तवाज़ो के साथ, आजिज़ी इंकिसारी के साथ चलते हैं। रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चाल कैसी थी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस अंदाज से चलते जिस तरह के पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, बुलंदी से आप नीचे आ रहे हैं, इतनी आजिज़ी इंकिसारी आपके अंदर होती थी। कभी बुलंदी से नीचे उतर के देखिए क्या कैफियत होती है इंसान की, किस अंदाज में उतरता है। यह आपका मामूल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी चलते इसी अंदाज के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चाल हुआ करती थी। कभी आपने गुरूर, तकब्बुर, फखरिया अंदाज के अंदर शाहाना चालें कभी भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इख्तियार नहीं की। जो रहमान के बंदे होते हैं उनके अंदर तवाज़ु होता है, उनके अंदर आजिज़ी होती है, उनके अंदर इंकिसारी होती है। और इस चीज़ के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह, अल्लाह ताला ने वही की है। रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते मेरी तरफ के अनतवाज़उ, के लोगों तवाज़ु इख्तियार कर लो, आजिज़ी इंकिसारी को इख्तियार कर लो। जब इंसान के अंदर ये तवाज़ु आ जाता है, इंकिसारी आ जाती है, तो दिल की इस्लाह हो जाती है। क्योंकि जब दिल के अंदर, इंसान के अंदर गुरूर आएगा, तकब्बुर आएगा, फ़ख्र आएगा, बड़ापन आएगा, किसी भी लिहाज से वो अपने आप को आला और बरतर समझेगा, तवाज़ु उसके अंदर नहीं आ सकती। तवाज़ु ये नहीं होता कि फटे पुराने आप कपड़े पहन ले, ये तवाज़ु कहला लेगा, नहीं। वो आपकी सीरत के ऊपर उसका इजहार होता है, आपकी चाल ढाल में उसका इजहार होता है। ये खुद जाहिर करने से जाहिर नहीं हो जाती है सिर्फ कि इंसान कहे कि मैं बड़ा आजिज़ हूँ, मैं बड़ा इंकिसारी इख्तियार की हुई है। जब इंसान के अंदर ये सिफ्त पैदा होती है, उसकी पूरी ज़िंदगी उस चीज़ को वाज़ेह कर रही होती है कि वाकई ये बंदा, इसने आजिज़ाना ज़िंदगी इख्तियार की है, ये तवाज़ु वाली ज़िंदगी इसने इख्तियार कर रखी है। उसकी चाल ढाल, उसकी सीरत, उसका अखलाक इस चीज़ को वाज़ेह कर देता है। फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, इनकी पहली सिफ़त यह है कि जब ज़मीन पर चलते हैं तो इंतहाई तवाज़ु के साथ, आज़ी इंकिसारी के साथ चलते हैं। और व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, अगर कभी ऐसे लोगों से इनका वास्ता पड़ जाए जिनके अंदर बुर्दबारी नहीं है, यहाँ जाहिल से मुराद इल्म के मुकाबले वाला जाहिल नहीं, बुर्दबारी वाला वो मुराद है कि अगर किसी ऐसे बंदे से इनका मुकाबला हो जाए जिसके अंदर बुर्दबारी नहीं है, वो बंदा गुरूर और तकब्बुर वाला है या गुस्से वाला है, उसके अंदर तवाज़ु नाम की चीज़ नहीं है, अगर ऐसे बंदों से उनकी कभी मुलाकात हो जाती है, कभी उनसे बातचीत हो जाती है, तो क्या करते हैं? क़ालू सलामा, अपने दामन को बचाते हुए वहाँ से चले जाते हैं, एराज़ कर देते हैं, वहाँ पर उनके साथ शामिल नहीं होते। ये नहीं है कि अपनी चाल को ही खुद बदल दें कि अब हमारा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ हो गया, ज़रा अब मैं अपने आप को बदल दूँ। हम अगर किसी ऐसी मजलिस में चले जाते हैं, उनकी इस्लाह के बजाय अपने आप को हम बदल देते हैं। हम कहते हैं चलो इसी रंग के अंदर अपने आप को ढाल लो। एक मिसाल हमारे उस्ताद बयान करते थे, वो कहते हैं एक औरत की शादी हुई ना, तो उस घर के अंदर बदबू काफ़ी थी। तो शुरू में आई तो उसको बदबू वो कहे बदबू बड़ी है। 2-4 दिन गुजरे, घर वालों को कहती देखो मैंने सारी बदबू ख़त्म कर दी ना। बदबू तो ख़त्म नहीं हुई, असल क्या था, उसने अपनी नाक, उसकी नाक मुसलसल सूंघ कर आधी बन चुकी थी, अब उसको बू नहीं आ रही थी। तो हम इस तरह अपने आप को समझते हैं कि हम वहाँ पर जाने के बाद हमने उस मजलिस को तब्दील कर दिया, नहीं, बल्कि खुद अपने आप को उसमें ढाल लिया होता है। हम उन जैसे बन चुके होते हैं। हालांकि इंसान को जब ऐसी मजलिस के अंदर वो जाता है तो उसको एराज़ कर लेना चाहिए,
वो ऐसी मजालिस में ना जाए जिनके अंदर बुर्दबारी नहीं, क्योंकि वो आपकी इस सिफ्त को छीन लेंगे। जो तवाज़ो है, इनकिसारी है, आजिज़ी है, वो आपसे छीन लेंगे, आपके अंदर वो सिफ्त बरकरार नहीं रहेगी। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। और दिन और रात उनकी फिर किस तरह गुजरती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने क़याम करते हुए, सजदा करते हुए। यहाँ पूरी रात का क़याम मुराद नहीं है, पूरी रात सजदे करना मुराद नहीं है, बल्कि मुराद क्या है कि रात का कुछ हिस्सा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खड़े हो जाते हैं, रब से मुनाजात करते हैं, दुआएं करते हैं। एक तो वो हल जो रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजर व सवाब दिया उस शख्स को जो बंदा नमाज इशा जमात के साथ पढ़ता है और फिर नमाज फजर जमात के साथ पढ़ता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फ़कअन्नमा क़ामल लैला कुल्ला, गोया कि इस इंसान ने पूरी रात क़याम किया, क्योंकि उसने अपनी रात का इख्तिताम नमाज के साथ किया, जमात की सूरत के अंदर शामिल हुआ था, और फजर में जब आगाज़ अपने दिन का किया वो भी नमाज के अंदर जमात के अंदर शामिल हुआ। फ़कअन्नमा क़ामल लैला कुल्ला, गोया कि उसने पूरी रात का क़याम किया। अब हालांकि बंदा सोया हुआ है, एक रकात नहीं उसने पढ़ी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को अजर और सवाब दे रहे हैं। कितनी? 2 नमाजें जमात के साथ पढ़ने पर। नमाज मैं भी पढ़ूं, 5 पढ़ूं, और अगर मैं जमात के साथ ना पढ़ूं तो क्या मुझे ये अजर मिलेगा? ज़रा गौर करें। इशा आप पढ़ के सो जाएं, फजर भी आप पढ़ें, लेकिन जमात के साथ ना हो, क्या आप इस अजर को हासिल कर पाएंगे? नहीं। फिर इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने एक नमाज पढ़ ली इन दोनों में से, इशा जमात के साथ पढ़ी या फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, फ़कअन्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल, उस बंदे ने आधी रात का क़याम किया। अल्लाह रहमतें दे रहा है, हम समेटने वाले नहीं हैं। हम अपनी मसरूफियात के अंदर लगे होते हैं, हम इस चीज़ों पर गौर नहीं करते। और अहले ईमान जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ये तौफीक देते हैं। व इबादुर रहमान, वो रात को खड़े हो जाते हैं, यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की रातें कैसी थी? दिन घोड़ों के ऊपर, तारीख़ पढ़ें, और रात क़यामुल लैल क्या करते थे? दिन को रोज़ा रखा हुआ, रात को क़यामुल लैल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत को अल्लाह ने देखकर और सहाबा किराम के इस हिर्स को देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अलिम अन सयकूनु मिनकुम मर्ज़ा व आखरून यज़रिबून फिल अर्ज़ व आखरून युकातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, कि इंसान है कभी बीमार हो जाता है, अगर सुस्ती हो जाए कोई मसला नहीं है, अल्लाह उनको ढील दे रहे हैं वहाँ पर। लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन क्या है? वो इस नमाज की मुहाफ़ज़त करने वाले थे। सिर्फ नमाज फजर से कौन पीछे रहता था? उस वक़्त मुनाफिक भी पीछे नहीं रहता था। जो मुनाफिक होते थे, जो पक्के मुनाफिक होते थे, वो भी नमाज इशा में और नमाज फजर में रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे आकर खड़े होते थे। आज मैं भी अपना जायज़ा ले लूँ, मैं तो अपने आप को मुनाफिकीन में नहीं शुमार करता, निकाल देता हूँ, तो ज़रा जायज़ा लें। वो मुनाफिक होकर भी नमाज इशा जमात के साथ, नमाज फजर जमात के साथ, और मैं पक्का मुसलमान होकर नमाज इशा मेरी जमात के साथ नहीं, नमाज फजर मेरी जमात के साथ नहीं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन फरमाते हैं जो बंदा नमाज में हमारे पास नहीं होता था, हम उसके मुतालिक या तो ख्याल होता था वो यहाँ पर नहीं है, मदीना में आज बाहर है। दूसरा ख्याल क्या है? मुनाफिक हो गया है। तीसरा ख्याल कि वो फोत हो चुका है। बस ये 3 ख्यालात हमारे उस बंदे के मुतालिक आते थे। चौथा कोई ख्याल नहीं आता था, या तो मदीना में नहीं है, या वो फोत हो चुका है, या मुनाफिक हो गया है। नमाज से पीछे रहने वाला कोई नहीं था। आज हमारी मुसलमानों की बहुत ज़्यादा इसके अंदर सुस्ती है। हम बहुत ज़्यादा क़यामुल लैल तो वो दूर की बात है कि रातों को उठकर हम क़याम करें, तहज्जुद पढ़ें। कम से कम ये 5 नमाजें जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की हैं, मर्द के ऊपर जमात के साथ नमाज फ़र्ज़ है। बड़ी सख्त वईदें मौजूद हैं
कोई उज़र नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं छोड़ा था। नाबीना सहाबी थे, इजाज़त आकर मांगी थी, उनको कहा मस्जिद में आके पढ़ो। मैं किस उज़र की बुनियाद के ऊपर आज अपने आप को मुतमईन कर देता हूँ, अपने दिल को इत्मीनान बख्श देता हूँ कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जवाब दे दूँगा कि मेरा ये उज़र था, इसलिए मैं नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ सका। मेरे भाइयों, इस चीज़ के ऊपर गौर करें, तदब्बुर करें। ये इंसान याद रखें, किसने, शायद कोई काफिर था, उसने कहा था ये जुमला कि जिस दिन मुसलमानों की मस्जिद फजर की नमाज के अंदर आपको जिस तरह जुम्मे के अंदर भरी हुई मिलती है, अगर मस्जिद इस तरह मिल जाए तो फिर काफिरों तुम्हारी खैर नहीं है, समझ लेना। वो इस चीज़ को जानते हैं कि क्योंकि ये आपका ये सबब बनता है, ये इबादत पे खड़ा होना, ये जिहाद पर आपको लाकर खड़ा करता है। तो रहमान के बंदों के अंदर ये औसाफ होते हैं, वो रात को इबादत करते थे। तजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा, उनके पहलू खुद ब खुद अलहदा हो जाते हैं। अल्लाह उनको तौफीक देता है, वो खड़े हो जाते हैं। ये नहीं है कि हमारी तरह अलार्म भी लगे हुए हो तो हम अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन अलार्म्स के बगैर उनको उठा देते हैं, क्योंकि अल्लाह के साथ उनका एक गहरा ताल्लुक़ होता है। और ये याद रखें, जो बंदा क़ियामुल लैल को अपनाता है उसकी बात भी दुरुस्त हो जाती है, उसके अमाल की भी इस्लाह हो जाती है। सूरह मुज़म्मिल के आगाज़ के अंदर पढ़ के देख लीजिए, इंसान की बात को दुरुस्त करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा क़ियामुल लैल करें। अमाल की इस्लाह के लिए क़ियामुल लैल ये बहुत बड़ी अच्छी आदत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसकी तौफीक बख्शे। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।